अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद। छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देखने आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ, ये देखिए इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2-2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छा सा बॉईल आ जाए, जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस, और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से। आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, और ये राइस जो है हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे, और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर। इसको लेवल कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है, और साइड से ही खोलिएगा, आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बनके तैयार होती है। वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं। ये देख लीजिए इसका करीब का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। 1 kg चिकन की ये बिरयानी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपने लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना है। इस रेसिपी को बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार बिरयानी बनके ये तैयार होती है, जिसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और मेरे इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे घर में तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाई है या बाज़ार से मंगवाई है, क्योंकि बनती ही इतनी परफेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आपको बनाना बताई है ये बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। चिकन मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कटवाया था, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग छोटे पीसेस लेना चाहते हैं तो छोटे पीसेस में भी कट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। फिर हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। कोई भी बिरयानी मसाला आप लोग ले सकते हैं, रेडीमेड जो मिलता है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कूट के भी ऐड कर सकते हैं। लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, 1 अदद लिया था लेमन मैंने। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दही ऐड करेंगे 1 कप।
तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनती है, क्योंकि सारा मसाला जो है गोश्त के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल कर आता है इसका। तो देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो आधा 1 घंटा आप लोग ज़रूर दीजिएगा इसको। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही। तो इधर देख लेते हैं हम चावल। तो यहाँ पर मैंने लिए थे सेला राइस 1 kg के बराबर। इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना है। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा सेला राइस। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो इसके अंदर हम आलू ऐड कर रहे हैं बिरयानी के अंदर। आप लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद छिले हुए आलू ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट भी कर लिया था। मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितने ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 80% तक कुक करेंगे। आपने पूरा नहीं गलाना है इसको, नहीं तो बिरयानी में जाने के बाद ये और मज़ीद पकेंगे तो ये मैशी से हो जाएंगे। तो बस आपने ज़रा सी कसर रखनी है। और ये आलू जो हैं बॉईल हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए भी मैंने खुला पानी पकने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद मैंने यूज़ किए हैं दालचीनी के पीस। इसके अलावा हम लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। 1 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे इसमें साबुत ज़ीरा। 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे इसमें। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना। 1 मुट्ठी ले लिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर होगा ये। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। वैसे बॉईल आ चुका है इसके अंदर। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर। और चावलों को भी आपने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा इन चावलों को। तो इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। उसके बाद आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला। इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 अदद प्याज स्लाइस किया हुआ। और वो ऐड करके इसको हमने फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेंगे, बाकी की प्याज पतीले में ही छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अच्छा, हम सारा चिकन ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको पहले मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने दही तकरीबन 1 पाव के बराबर ऐड किया था, यानी कि 1 कप के बराबर। तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये उसी में ही गल जाएगा। तो मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस हल्का सा मिक्स किया है और आधा कप पानी ऐड किया इसके अंदर। इसको मैं कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और चिकन के अंदर भी ना हल्की सी बाइट रहनी चाहिए, मतलब हल्का सा इसमें कसर रहनी चाहिए। इतना आपने छोड़ना है इसको, क्योंकि दम पे भी हम रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो उसमें भी ये चिकन जो है कुक हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रेवी छोड़ी है। अब आलू जो थे हमारे पास वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसको मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के अंदर भी हल्का सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। अब इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। फिर हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम सारे चावल ऐड कर देंगे। जिस तरह से देग में स्टेप किया जाता है उसी तरीके से हमने इनको पकाना है, मतलब सारा मसाला नीचे है, ऊपर सारे चावल होंगे। और ये मसाले की स्टीम में जब चावल पकते हैं तो हर चावल के दाने में एक जायका होता है, एक खुशबू होती है बिरयानी की। इसलिए देगी भी जो बिरयानी होती है उसका जायका ही कुछ और होता है। तो देखिए अब आपने सारे चावल ऊपर डाल दिए। फिर ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो हमने निकाली थी फ्राई हुई हुई, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे
और इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है ज़र्दा फूड कलर इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और तकरीबन आधा कप के बराबर ये पानी ज़रूर आपने इसके ऊपर ऐड करना है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी स्टीम बननी चाहिए। इसलिए जो इसका मसाला था उसमें भी हमने थोड़ा सा मतलब इसको लूज़ छोड़ा था, थोड़ा पानी था उसके अंदर, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको। अब हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने घी ऐड कर देना है। इससे भी बिरयानी की खुशबू और जायके में काफ़ी फ़र्क आता है। कवर करके छोड़ दूँगी इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करके फ़ौरन से नहीं खोलना है ढकना इसका, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार होती है। आपका घर जो है पूरा खुशबू से भर जाएगा, इतनी अच्छी बनती है ये बिरयानी। और इसी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, सेम इसी मेथड से एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। एक तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, दूसरा ये बनती बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार बनती है। इसके एक एक चावल का जो दाना है उसके अंदर जायका होता है, खुशबू होती है, जिससे खाने में बेहद मज़ा आता है। इसके साथ आप सलाद और रायता सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मैं करीब से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और चिकन बहुत ही अच्छे से गल गई थी। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।